नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। शीतकालीन सत्र की रणनीति को लेकर बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक की गई। यह बैठक नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। बैठक में 15 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार बैठक में जहरीली शराब कांड से हुई मौतों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के मुद्दे पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भेजे गए हैं। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इनमें से कौन कौन से प्रस्ताव चुने जाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य का बुरा हाल है। अस्पतालों में जाओ तो डॉक्टर नहीं मिलते और स्कूलों में जाओ तो अध्यापक नहीं मिलते। तो आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की आज अहम बैठक हुई है और इस बैठक में खास रणनीति विधानसभा के सत्र को लेकर बनाई गई है। आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र जो 15 तारीख से शुरू होने जा रहा है, प्रस्तावित है। यह सत्र 3 दिवसीय सत्र होगा। उससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है और तैयारियां बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की और इसमें खास तौर पर रणनीति बनाई गई कि 15 तारीख से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत होने जा रही है उसमें किस तरीके के मुद्दे सरकार के सामने रखे जाएंगे, कौन से मुद्दे जनता के ऐसे हैं जो उठाए जाएंगे शीतकालीन सत्र में और सरकार को कौन से मुद्दों पर घेरा जाए। इस तरीके की जो रणनीति है वो बनाई गई है और खासकर एक खास प्लान सरकार को घेरने का बनाया गया है। दूसरी ओर बीजेपी भी इसी तरीके से लगातार रणनीति बना रही है, कोशिशें लगातार जारी है कि किस तरीके से इन तमाम सवालों का, इन तमाम रणनीति का जवाब दिया जाए। ऐसे में अगर कांग्रेस की बात करें तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं कांग्रेस ने जो स्पष्ट किए हैं, जिसमें से शिक्षा, स्वास्थ्य और खासकर किसान और जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई है, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस अब आने वाले शीतकालीन सत्र में चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। भूपेंद्र गहलावत जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। बिट्टू रैन जी प्रवक्ता जेजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत गहलावत जी आप ही से करना चाहूंगी क्योंकि शीतकालीन सत्र जो है उसको लेकर तैयारियां चल रही है और कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक हुई है जिसमें कई ऐसे मुद्दे रखे गए थे जिस पर सरकार को घेरने की रणनीति बना ली गई है। गहलावत जी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, ये आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए ठीक है, तकनीकी खामी के बाद एक बार फिर से मैं लौटूंगी आपके पास तमाम चीजों को सही करने के बाद। उससे पहले मैं कमल हांडा जी आपके पास आना चाहूंगी। आपको आवाज मिल पा रही है? जिस तरीके से कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है, खास रणनीति बनाई गई है और खास वो मुद्दे हैं जिस पर विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरा जाएगा। वो मुद्दे कौन से हैं और किस तरीके की रणनीति, विस्तार से आपसे समझना चाहूंगी। मुस्कान जी आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार और जनता को भी, दर्शकों को सादर नमस्कार। ईमानदारी बहुत महंगा उपहार है। ईमानदारी बहुत महंगा उपहार है। इसकी घटिया लोगों से, भ्रष्ट लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती। घरों पर नाम थे, नाम के साथ ओहदे थे। घरों पर नाम थे, नाम के साथ ओहदे थे। बहुत तलाश किया, वित्त तो बहुत मिले मगर इंसान कोई ना मिला। तो बात ऐसी है, आज जैसे कि मीटिंग की है हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विधायक दल के साथ, तो उन्होंने सरकार को कुछ मुद्दों पर घेरने की कोशिश की और क्यों ना करें। उनको वक्त मैंने देखा है पिछली बार का मुद्दे, तो खैर मैं वैसे आपको बता देती हूँ जिनका उनके ऊपर मेन कंसर्न रहेगा कि शिक्षा के ऊपर उनका एक मेन कंसर्न है कि कॉलेज में जाओ तो फैकल्टी नहीं है, स्कूल में जाओ टीचर नहीं है। वैसे भी 5,000 स्कूल तो सरकार ने बंद करने का काम किया ही है। स्वास्थ्य का भी बुरा हाल है। आयुष्मान योजना बुरी तरह फेल है। आप हॉस्पिटल्स में वो कार्ड लेकर जाइए और आयुष्मान का वो कहते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ये हमारी पेमेंट नहीं आती इसके पास। कृषि के बारे में बात करेंगे, जो ये 750 किसानों के हत्यारे हैं कि कृषि को इन्होंने किया क्या, किसानों को अभी भी तंग कर रहे हैं, वो अभी भी धरनों पर बैठ रहे हैं बार बार और हर वर्ग बैठ रहा है, सिर्फ किसान ही नहीं।
पहलवान बेटियों के साथ भी क्या हुआ वो सभी ने देखा। जहरीली शराब से जो लोग 2016 में मरे थे, वही बंदे की जहरीली शराब से लोग फिर मरे हैं। मतलब उस 2016 में अगर उस पर एक्शन हो जाता तो दोबारा इतने लोगों की मौत नहीं होनी थी। तो ये कितनी गलत बात की है इन्होंने। और बिल्कुल उन्होंने कहा है कि कॉलिंग अटेंशन की बात तो वो करेंगे कि उनकी बात को दबाया ना जाए। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ मुस्कान जी, कि मैंने पिछला मानसून सत्र लाइव देखा, जिसे मैंने इनके सभापति ज्ञानचंद गुप्ता जी थे, जो कि पंचकुला से एमएलए हैं, ठीक है। मैं देख रही थी कि वो किसी को वक्त नहीं दे रहे थे ज्यादा, तो बोला कि बस हो गया आपका, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे लोग अपनी प्रॉब्लम कैसे रखेंगे? जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी अभी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो अपनी बात कब रखेंगे और कितना उनको वक्त चाहिए? मामला इश्यू एक नहीं है, बहुत सारे हैं, नंबरलेस हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुटेल साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? कुटेल जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ मुस्कान जी, आ रही है आवाज जी। आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि कांग्रेस ने देखिए विधायक दल की बैठक शुरू कर दी है, तमाम तैयारियां हैं और ज्यादा समय बचा भी नहीं है विधानसभा सत्र के लिए। क्या तैयारियां हैं इनेलो की? किस तरीके से सरकार को घेरने वाले हैं और क्या मुद्दे खासकर उठाए जाएंगे? देखिए मुस्कान जी, शीतकालीन सत्र के लिए इंडियन नेशनल लोक दल जो है कि वो तैयार है हर मुद्दे के लिए, क्योंकि बड़े पैमाने के ऊपर इस मौजूदा सरकार ने जो है कि वो गड़बड़ी करने का काम किया है। और एनसीबीआर की रिपोर्ट के अनुसार जो है 2021 की बजाय जो है कि 2022 में भ्रष्टाचार के मामले जो है कि वो 3 गुना बढ़े हैं। और मुख्य रूप से जो है कि इन मुद्दों के ऊपर जो है कि सरकार को घेरने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है कि जो पूर्व में प्रतिपक्ष नेता रहे हैं और इंडियन नेशनल लोक दल की ओर से जो है कि वो मुद्दों को उठाएंगे। और पीछे भी जो है उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ जो है कि मुद्दों को उठाने का काम किया है। और अब की बात इंडियन नेशनल लोक दल की ओर से जो है कि जैसे बेरोजगारी का मामला है, बुढ़ापा पेंशन है, महिला की सुरक्षा को लेकर के है, और हमारी छात्राएं जो है कि वो स्कूलों के अंदर जो है कि वो असुरक्षित है, यौन उत्पीड़न के मामले जो है कि वो सामने आ रहे हैं। साथ में जो है कि शिक्षा स्वास्थ्य मामले को लेकर के भी जो है कि इंडियन नेशनल लोक दल जो है कि इन मुद्दों को जो है कि उठाने का काम करेगी। और जो फसलों का मुआवजा है और फसलों के मुआवजे को लेकर के भी जो है कि सरकार को घेरने का काम जो है कि इंडियन नेशनल लोक दल की ओर से जो है कि वो रहेगा। और साथ में जो है कि प्रॉपर्टी आईडी, जो फर्जी आईडी घोटाला है, तो उसके अंदर भी जो है कि मामला जो है कि बड़े पैमाने पे जो है कि उठाने का काम जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के द्वारा जो है कि वो किया जाएगा। और फर्जी रजिस्ट्री घोटाला जो बड़ा पैमाने पे हुआ और नगर निगमों के अंदर जो बड़ा पैमाने पे जो भ्रष्टाचार हुए और नित्य प्रतिदिन जो है कि इनके अधिकारी जो है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं और कुछ ऐसे सरकार की छत्र छाया के अंदर जो है कि वो काम कर रहे हैं। और दूसरा जो है कि जहरीली शराब पीने से जो अम्बाला यमुनानगर के अंदर जो कांड हुआ है, तो उस मामले को भी जो है कि बड़ी प्रमुखता से जो है कि उठाने का काम जो है कि इंडियन नेशनल लोक दल की ओर से किया जाएगा। और जो ओवरडोज ड्रग्स का मामला, जो नशे का कारोबार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है, और नशे से जो है कि हर 5वें दिन जो है कि युवा जो है कि वो मौत को जो है कि ले रहा है। तो इस प्रकार से जो है कि ये भी मामला जो है कि बड़ी गहनता से जो है कि उठाने का काम इंडियन नेशनल लोक दल की ओर से जो है कि वो किया जाएगा। और बड़ा पैमाने पे जो है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके पेपर लीक मामला है, और बार बार जो है कि इनके पेपर रद्द होने का मामला आता है। दूसरा जो है कि सरकारी नौकरियों के अंदर जो है कि धांधली करने का काम जो है कि सरकार कर रही है, और जिनको उचित नौकरी मिलनी चाहिए तो उनको ये नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि पूरा का पूरा जो है कि हरियाणा प्रदेश को जंगल राज जो है कि इन्होंने बनाया हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है कि वो कायम नहीं है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। और इन तमाम मामलों को लेकर के जो है कि इंडियन नेशनल लोक दल जो है कि इस शीतकालीन सत्र के अंदर जो है कि मुद्दों को उठाने का काम जो है कि वो करेगी। ठीक है, चलिए भूपेंद्र कहलावत जी,
कई ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जहरीली शराब से मौत और महिलाओं की सुरक्षा और खासकर प्रॉपर्टी आईडी, ये मुद्दे हैं जो विपक्ष इस बार सत्र में उठाने वाला है और कई तरीके के आरोप कमल हांडा ने लगाए हैं बीजेपी पर। आपका स्पष्टीकरण। देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले तो मैं आपको, अपने पैनलिस्ट साथी को, दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मेरी आवाज रिपीट हो रही है, इसको ठीक कराओ जरा। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, तकनीकी खामे दूर की जाएगी। अपनी बात रखिए भूपेंद्र जी। देखिए, पहले तो मैं अपने लोकदल के साथी की बात सुन रहा था और मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हो, जिसके पार्टी का नेतृत्व 10 साल तक भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहा हो, किस तरह से नौकरियों की लिस्ट बदलने का काम होता था और किस तरह से 3 साल की सजा भी आय से अधिक संपत्ति में हुई हो, और जो एक इनका एमएलए है उसके ऊपर भी 3 साल, उसमें भी आय से अधिक संपत्ति में केस चल रहा हो। तो ऐसे आदमी की पार्टी, ऐसे आदमी के प्रवक्ता ऐसी पार्टी के जो दूसरी पार्टियों पे इस तरह के लाछन लगाए, तो ये उचित नहीं है। उनको अपनी गिरबान में झांक के देखना चाहिए। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, देखिए, हमारी पार्टी पूरी पारदर्शिता से, बगैर खर्ची पर्ची के, बगैर भेदभाव के, बगैर अक्षेत्रवाद के सरकारी नौकरी देने का काम कर रही है। जिन लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था कि उनको भी सरकारी नौकरी मिल सकती है, उन लोगों को आज सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूं कि किसी पार्टी का कोई अस्तित्व हरियाणा में नहीं बचा, ना राष्ट्रीय स्तर पर और ना हरियाणा प्रदेश में। सब लोग जितने ये बातें करते थे, इनको सबको जनता ने नकार दिया। ये तो घिसे पिटी बातें करते रहते हैं, अब इनकी ये बातें नहीं चलनी। दूसरी तो ये विपक्ष के लोग हैं, कुछ ना कुछ शोर शराबा करेंगे और नकार दिया जनता ने। जिस तरह से इनका परिवार हावी है और जिस तरह से मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं, अरे भैया 13 लिस्ट इनकी जो है, जो इन्होंने सिलेक्शन किया था, वो माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दी। और एक जो इन्होंने इंस्पेक्टर भर्ती किए थे, जिसके सबसे ज्यादा 154 नंबर थे, उनको छोड़कर अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर लिया। माननीय उच्च न्यायालय ने भी उस लिस्ट को भी संदिग्ध मान लिया, उसकी इंक्वायरी चल रही है। और किस तरह से जमीनों के, किसानों की जमीनों के साथ इन्होंने लूट की थी, इन्होंने नोटिस देके अपने आदमियों के नाम इन्होंने। ठीक है, कमल हांडा जी आपके सवालों का जवाब दे रही हैं। कमल जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं बिट्टू नारायण जी के पास जाऊंगी। सरकार है तो धोखा ही करेगी आपसे। मैंने अभी कहा ना कि ईमानदारी बहुत महंगा उपहार है, इसकी घटिया लोगों से, भ्रष्ट लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, नंबर 1। दूसरी बात, आप कम बोलने देते हैं, विपक्ष को कम बोलने और बीच में डिस्टर्ब आऊंगी आपके पास। अपने समय में बोलिएगा, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, इस बात का कमल जी जल्दी से अपना जवाब दीजिए। ये इस बात का जवाब कभी नहीं देते हैं कि 66,000 करोड़ से 4.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे होगा और पैसा कहाँ गया। ठीक है। और अभी मैं सुन रही थी इनके दुष्यंत चौटाला जी कह रहे थे हमने 31 लाख राशन कार्ड बनाए। अरे भाई, अगर 31 लाख राशन कार्ड बनाए तो 10 लाख लोगों के बीपीएल कार्ड आपने क्यों काटे? 5 लाख लोगों की पेंशन क्यों काटी आपने? नहीं मैडम, मैं एक बार फिर से लौटूंगी। बिट्टू नारायण जी रुके हुए हैं, उनका स्टार्टिंग कमेंट एक बार हो जाए। उन्होंने ताकीद की है कि सब अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाएंगे और हमें जो है उनको कम बोलने का वक्त दिया जाता है। ये कहते हैं विपक्ष, क्या ये कभी विपक्ष नहीं थे? इनकी वो सिली सोल वाली मैडम जो है, वो सिलेंडर नहीं लेके बैठी थी सड़कों पर, जरा 2, 4, 5 रुपए भी बढ़ता था। ठीक है, मैं एक बार फिर से लौटूंगी कमल जी। ठीक है, बिट्टू नारायण जी का स्टार्टिंग कमेंट हो जाए, उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन करिएगा, मैं एक बार फिर से आऊंगी आपके पास। बिट्टू नारायण जी, सवाल अब मेरा आपसे, क्योंकि जिस तरीके से चौधरी देवीलाल हैं, किसानों के मसीहा उनको माना जाता है, अब विपक्ष उठाने जा रहा है किसानों के मुद्दे शीतकालीन सत्र में, किस तरीके की प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण रहेगा बीजेपी का? मुस्कान जी, सबसे पहले तो मैं सभी आपके दर्शकों को राम राम और नमस्कार करना चाहूंगा। और सत्र की बात रही, जहाँ तक बड़ा साफ सुथरा से ढंग से सत्र चलेगा, क्योंकि सरकार को आपको पता ही है कि ना कोई कानून व्यवस्था में दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। और मेरी बहन कमल हांडा जी बोल रही थी कि आज बीपीएल बनवाने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता, आपको सीएससी सेंटर भी नहीं जाने पड़ता, अपने आप ही बीपीएल बन के घर पे आ जाता है। तो बहन जी,
तो रही बात बुढ़ापा पेंशन की, बुढ़ापा पेंशन भी अपने आप ही 60 साल के होते अपने आप ही घर बन के आ जाती है। तो रही बात, मैं कमल हांडा जी से पूछना चाहूंगा, जो बहन जी हमारी बार बार, ये तो बताओ रणनीति बना कौन रहा है? किरण चौधरी जी रणनीति बना रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली कांग्रेस बना रही है, रणदीप सिंह सुरजेवाला घेरेगा कौन है सरकार को? क्योंकि सरकार को घेरने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस की तो सब जूतियों में दाल बटने लग रही है और उस सरकार को घेरने की बात कर रही है। रही कानून व्यवस्था की, कोई मंदिर से कोई चप्पल तो उठा के दिखा दे आज, कानून व्यवस्था कहाँ चूक है। और रही बात उद्योग धंधे की बात है, जिस टाइम समय दिया जाएगा अपने समय में। एक बार कमल हांडा जी आराम से बात सुनो मेरी, सुन लीजिए कमल जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आराम से सुनिए बात आप मेरी। एक वो समय था जिस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मारुति क्या कह रहे थे, गुजरात जमने लग रही है। अब सोनीपत भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाक के नीचे मारुति का प्लांट लगने लग रहा है। अब तो विकास कार्य हरियाणा प्रदेश सरपट दौड़ने लग रहा है, उनको पेट में दर्द हो रहा है, विकास कार्य देख नहीं पा रही है लोग। ठीक है, चलिए कृष्ण कुटेल जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार सरकार ये कह रही है कि जो भी रणनीति विपक्ष बना रखा है वो कुछ खास रहने नहीं वाली है, क्योंकि जो सरकार है उसका कार्यकाल बहुत अच्छा रखा है। और सबसे अहम बात कि ये जो शीतकालीन सत्र है ये मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी सत्र होने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद विधानसभा चुनाव 2024 में होंगे। फिर अब किस तरीके की रणनीति इनेलो की रहने वाली है पूरे सत्र के दौरान, क्योंकि कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि समय विपक्ष को नहीं दिया जाता है बोलने के लिए। देखिए मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे हैं, काले कारनामे हैं, वो जनता से जो है कि वो छिपे हुए नहीं है, क्योंकि आज प्रत्येक जन जो है कि वो दुखी है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो काम करके दलित जो है कि मजदूर हो, चाहे वो महिला हो, छात्र हो, इसके अंदर कोई भी है, लेकिन हर एक व्यक्ति जो है कि दुखी है। आज प्रत्येक वर्ग, चाहे वो कर्मचारी है, आंगनबाड़ी वर्कर्स है, चाहे वो बिजली बोर्ड का कर्मचारी है, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो डॉक्टर्स है, सब जो है कि आज सड़कों पर उतर करके जो है कि सरकार के खिलाफ जो है कि नारेबाजी करने का काम करते हैं, अपनी मांगे मनवाने का काम करते हैं, लेकिन ये सरकार जो है कि टस से मस होने वाले नहीं है। और इस विशेष सत्र के अंदर जो है कि मुख्य मुद्दा जो रहेगा वो SYL का रहेगा, और जो इंडियन नेशनल दल की ओर से जो है कि वो उठाने का काम जो है कि वो किया जाएगा, क्योंकि SYL के मुद्दे के ऊपर जो है कि ये सरकार जो है कि मौन क्यों है, जबकि कोर्ट का आदेश है कि जल्द से जल्द जो है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो लेकिन आज भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर केंद्र के अंदर है, लेकिन आज भी आंख बंद किए हुए जो है कि उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई जो है कि सरकार जो है कि करने नहीं जा रही है। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारी जो छात्राएं हैं और हमारी छात्राएं स्कूलों के अंदर जो है कि वह असुरक्षित है, यौन उत्पीड़न के मामले जो है कि बार बार। हेलो जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात रखें। कुटेल जी, कुटेल जी आवाज मिल पा रही है? मकर जाल और लोगों को जो है कि अंधेरे के अंदर करने का काम जो है कि वो कर रही है। चलिए ठीक है। बेटूनैन जी, देखिए जिस तरीके से लगातार SYL के मुद्दे को लेकर भी कहा गया है कुटेल जी द्वारा कि SYL का मुद्दा सबसे अहम रहने वाला है, क्योंकि बहुत लंबा मुद्दा हो गया है, लगातार इस पर बातचीत चल रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच में, लेकिन मुद्दा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी बीच में जो दखल है वो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने भी। ऐसे में SYL का मुद्दा उठाने वाला है विपक्ष। बेटूनैन जी, मुस्कान जी, जो विपक्ष तो उठाएगा, क्योंकि हमारा ये SYL का विषय सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश देने का काम किया और हम SYL भी बनवाने का काम करेंगे, क्योंकि जो पिछले लंबे समय से 30 साल से हमने बड़े बड़े विषय सुलझाने का काम किए, तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, हम SYL का विषय को सुलझाने का काम करेंगे। अगर SYL का पानी लेके आने का काम करेंगे तो गठबंधन सरकार ही लेके आएगी, और किसी के बस की बात नहीं है पानी लेके आने का काम। तो रही बात विपक्ष को, तो वही बात हो रही है, सम्मान के आंधे को हरा हरा नजर आता है, इनके पास कोई विषय तो है नहीं, ना ही कोई मुद्दे वाली बात है इनके पास। इन्होंने तो छोटी छोटी बातों में उन्होंने उठाने का काम करते हैं। ठीक है, हमारा
बड़े अच्छे ढंग से चलने वाला है सत्र, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सरकार पूर्ण रूप से मजबूत और सशक्त सरकार है और आपने देख लिया पिछले लंबे समय से। ठीक है गहलावत साहब, कई आरोप और कई प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है, लेकिन विपक्ष कई मुद्दे उठा रहे हैं जो कमल जी ने पहले भी अपनी बात रखी है। मैं आ रही हूँ कमल जी एक बार फिर से आपके पास। कमल जी ने पहले भी अपनी बात रखी है और वो कह रहे हैं कि जो हमारे जवाब है उसका जो सवालों के जवाब है वो देने का काम नहीं करती है सरकार या बीजेपी के प्रवक्ता, और खासकर सबसे अहम बात के सत्र में उनको समय बहुत कम दिया जाता है बोलने के लिए। देखिए मैं तो ये कहूंगा मुस्कान जी कि कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, और जब सेशन होगा, मैं आ रही हूँ कमल जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। जब भी सेशन होगा, समय समाप्त हो रहा है। अरे भैया ये कमल लांडा जी और इनके प्रवक्ता इतने ज्यादा बोलते हैं इसीलिए लोग इनको नकार रहे हैं। इनके पास कहने को कुछ नहीं होता, शोर शराबा करते हैं। विधानसभा सत्र में भी ऐसे ही करेंगे। मुद्दे पे बात ये या तो बाधा, समय समाप्त हो रहा है, या तो बाधा डालने का मैं आ रही हूँ कमल जी आपके पास, आ रही हूँ। बीच में प्लीज पूरा 8 घंटा इन्हीं को दे दो, 8 घंटा इन्हीं को दे दो। ये बीच में बोलते हैं, महिला होने का फायदा उठाते हैं, और इनकी जो भाषा है संसदीय भाषा, इनकी भाषा भी 30 सेकंड दीजिए। देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी किस्म की कोई समस्या नहीं है। चाहे किसानों की बात लो, किसी की भी बात लो, आज 48 घंटे में पेमेंट जा रही है, और जितना भी कोई भी किसान को नुकसान होता है उसकी सरकार भरपाई करती है। 12 फसलें समय कम दिया जाता है, इस बार समय दिया जाएगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई छात्रों की बात है, चाहे किसी की भी बात है, हम हर वर्ग को पूरा सम्मान देते हैं। और ये आपकी आवाज रिपीट हो रही है, कोई इसमें सुन ही नहीं रहा। ठीक है, अभी आप सवाल कमल जी का ये है, वो कह रही हैं कि हमें समय बहुत कम दिया जाता है विपक्ष को बोलने के लिए, इस बार भरपूर समय दिया जाएगा उन्हें, उनका सवाल है ये। समय भरपूर देते हैं, जो इनको समय देंगे उसको ये शोर शराबा करके खत्म करेंगे या वॉकआउट कर जाएंगे। ठीक है चलिए, आप कमल जी से आखिरी कमेंट लेते हैं। मैं कमल जी 30 सेकंड म्यूट कर दीजिए जरा। हम हमारी जो कॉलिंग अटेंशन मोशन होती है उसको ये दबा देती है बीजेपी। दूसरी बात ये, गांधी जी को तो नहीं मानते हैं, लेकिन गांधी जी के जो बीजेपी के चरण चुंबक जो भी हैं वो गांधी जी को तो नहीं मानते, गोड से भगते हैं, लेकिन गांधी जी के 3 बंदर की बातें उनको जरूर फॉलो करते हैं। ना ये किसी की सुनते हैं, ना देखते हैं कौन दुखी हो रहा है, और ना ये किसी के भले की बात करेंगे। दूसरी बात ये कि जहाँ घिरने की बात आती है सत्र में, तो ये नजरें चुराती है सत्ता। अपने फायदे की बात तो अपनी लेगी। ठीक है कमल जी, ठीक है चलिए, समय समाप्त हो रहा है कमल जी। प्लीज कुटेल जी आखिरी कमेंट, मात्र 15 सेकंड। देखिए मुस्कान जी, अभी हमारे अलावा भूपेंद्र जी जो है कि वो स्पष्ट रूप से जो है कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी जवाब नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता जो है कि वो मांग कर रही है कि जो हमारी बेटियां स्कूलों के अंदर जाती हैं वो उनका जो है कि वो सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है, यानी यौन उत्पीड़न के मामले जो है कि वो सामने आ रहे हैं। तो सरकार जवाब जो शीतकालीन सत्र के अंदर प्रमुखता से जो है कि इस बात को जो है कि उठाया जाएगा। ठीक है बिट्टू जी, मात्र 15 सेकंड बचे मेरे पास, आपका आखिरी कमेंट। मुस्कान जी, हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अगर आप सेशन नहीं उसके बाद भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, उनके आपको आंसर दिए जाते हैं। अब तो पूरा समय दिया जाता है विपक्ष को बोलने के लिए, ऐसा कोई है नहीं। ठीक है, जितना विधायक है या इन लोगों के विधायक की बात है, जितना समय विधायक को मिलेगा उतना ही तो मिलना है, एक्स्ट्रा कहाँ से मिलेगा उनको। चलिए ठीक है, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां जारी है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, पूरे तरीके से एक दूसरे को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन ये जो 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र होगा, क्योंकि ये मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी सत्र है, तो यह देखना होगा कि क्या खास इस सत्र में रहने वाला है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।